नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप को आप लोग जानते ही हैं, पहचानते भी हैं और अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल मनीष कश्यप तो जानते थे, पत्रकारिता के क्षेत्र में थे। वह यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे और ये कई सालों से चल रहा था। उसका एक चैनल था सच तक। हालांकि सच तक के अलावे बहुत सारे उनके पास चैनल थे। मनीष कश्यप मुख्य रूप से बिहार के खबर को दिखाया करते थे। हालांकि भारत के खबर को भी कवर करते थे। जो मैन मोटे मोटे खबर होते थे वो भारत के भी खबरों को दिखाते थे, लेकिन मुख्य रूप से वह बिहार की खबरों को दिखाते थे। बिहार के युवाओं के लिए आवाज़ उठाते थे, चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार दरोगा का धांधली हो या एनटीपीसी का धांधली हो। यानी कि वह स्टूडेंट अभ्यर्थियों के साथ होते थे। रेलवे की बहाली के विषय में भी आवाज़ उठाए थे। दरोगा का जो पीटी था उसके लिए भी आवाज़ उठाए थे। लेकिन बिहार के लगभग मुद्दों पर वह आवाज़ उठाते थे। भागलपुर का सुल्तानगंज का पुल जो हवा में गिर गया था उसके ऊपर भी मुद्दा उठाया था उन्होंने। लेकिन मुद्दा जो भी उठाता था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वह मुद्दों को सरकार के आगे रखते थे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपने देखा कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की वह मारपीट वाला जो वीडियो आया था, वह तमिलनाडु भी गए थे। बिहार के मजदूरों की ओर से अपनी बात रखने के लिए अपना वीडियो बनाया था। लेकिन उसी वीडियो के चक्रव्यूह में वह फंस गया था और 9-10 महीने वह जेल में भी रह गए थे। तो मोटिव, अब हम यह मोटिव बताएंगे इस वीडियो को बनाने का। मोटिव यह है कि मनीष कश्यप तो पहले से पॉपुलर थे, लेकिन अब जो उसको पॉपुलरिटी मिली है वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं। इसका हम कारण भी बताएंगे। जब वह 9 महीने बाद पटना के बेऊर जेल से निकल रहे थे तो उसने देखा कि भीड़, वह हुजूम, लोगों की भीड़, उसकी चाहत मनीष कश्यप को पच नहीं पा रही है। अब यह मेरा मानना है, आप लोगों का मानना क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमको लग रहा है कि ये उनको पच नहीं रही है। अब वह चुनाव लड़ने के पूरे मूड में लग रहे हैं। पहले वो मनोज तिवारी के साथ देखा गया तो मीडिया के कुछ लोगों ने यह कहा कि बिल्कुल वह भाजपा की ओर से लड़ने के मूड में है। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला, जब इंटरव्यू हुए, बहुत सारे इंटरव्यू लोग देखते रहते हैं, तो उसने तो चुनाव लड़ने का मूड बना ही लिया था। तो उन्हें टिकट नहीं मिल रही थी और टिकट मिल भी नहीं रही है। तो अब उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने क्या कि हम किसी भी पार्टी के टिकट से हम लड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन आया कि आप राजद के तेजस्वी यादव के तो बहुत खिलाफ करते हैं, उसने हमको जेल भेजवा दिया, एनएसए लगवा दिया, आप कैसे लड़ सकते हैं। तो उसने कहा कि हम भूल गए वो सब, हम बिहार के विकास के लिए, बिहार की गरीब जनता के लिए हम किसी का भी टिकट लेकर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन टिकट उसको कहीं से मिल नहीं रही है। तो उन्होंने एक और प्लान बनाया। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उसने एक सोच समझ कर, देखिए प्लान क्या था उसका, क्या है, उसने 11 रुपये का चंदा प्रोवाइड करने का जनता से अपील किया कि हमें 11 रुपया का मात्र चंदा दिया जाए, जिससे मैं बिहार के लिए लड़ सकूं, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार को इंसाफ दिलाने के लिए हम चुनाव लड़ सकें। देखिए उसका योजना क्या है। एक यूट्यूबर था, वहाँ से फला फूला नाम कमाया, फिर बिहार की जनता के लिए जेल गए, फिर वहाँ से निकला सेलिब्रिटी की तरह। अब चुनाव का टिकट कहीं से मिला नहीं, तो अब वह निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए चल रहे हैं। टिकट तो मिल नहीं रहा है। तो अब क्या है, देखिए उसका मनोबल देखिए कितना ऊपर है।
उसका मनोबल कितना ऊपर है। अब जनता से 11 रुपये का चंदा मांग रहे हैं। तो ये प्रशासन, ये उसका जो है दिनचर्या जो है, वो उसका मनोबल है कितना बड़ा है, कितना कम आएगा। क्या वो चुनाव जीत सकता है या एक नया चेहरा बिहार को मिल सकता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था। धन्यवाद।